हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिसलेनियस टॉपिक पार्ट 36। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस इज सिचुएटेड इन ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे बच्चों आपको नाम से लग रहा होगा कि ये भारत में है, लेकिन यह इंडिया हाउस भारत में नहीं है। ये कहाँ है? तो ये ब्रिटिश के टाइम पे बना था, और यह बना था कहाँ पे? लंदन में। और इसके फाउंडर हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इसकी स्थापना हुई थी 1905 टू 1910। तो 1905 से 1910 के बीच में इंडिया हाउस लंदन में बनाया गया था, जिसके फाउंडर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। So this is very very important question here. Now we'll see next. Next is India's biggest agriculture laboratory farm is situated in option A Ambala, option B Ludhiana, option C अमृतसर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर लेबोरेटरी फार्म कहाँ पे है। तो आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है अंबाला में। ऑप्शन ए अंबाला। अंबाला कहाँ है? तो ये पंजाब का एक शहर है और यह अंबाला में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज नेशनल ओशियन साइंस सेंटर इज सिचुएटेड इन ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कोच्चि। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नेशनल ओशियन साइंस सेंटर कहाँ है, जहां पे समुद्र के बारे में, समुद्र के विज्ञान के बारे में बहुत सारा अध्ययन किया जाता है। तो यह स्थित है कहां पे? तो गोवा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज विच इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त वन। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इनको एक हिस्टोरियन, जो हिस्ट्री की जानकारी रखते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, V.A. स्मिथ नाम के हिस्टोरियन ने इनको यह उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका जो सैनिक शासन था वह काफी अच्छे से काम कर रहा था। यह भारत के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में अपने सैन्य शासन को फैला रखे थे, अपने एम्पायर को फैला रहे थे। इसीलिए यहाँ पे इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज Ranthambore Wildlife Sanctuary is situated in fill in the blanks. Option A राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बच्चों में बता दूं कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कहां पे है? तो भारत के राजस्थान स्टेट में है। नेक्स्ट। The state is governed by fill in the blanks during president rule full stop. Option A governor, option B judge of the high court, option C president of India, option D none of these। तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल मीन्स राष्ट्रपति शासन किसी भी स्टेट में लगता है तो उस समय में उस स्टेट को कौन गवर्न करता है। सो नॉर्मली जब नॉर्मल डेट चलता है तो उस समय में स्टेट का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी का लीडर से अगर इस्तीफा दे देता है, किसी भी कारणवश वहां पे राष्ट्रपति शासन अगर लगता है उस स्टेट में, तो उस समय उस स्टेट को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन अकाउंटेबल होता है? तो वो होता है द स्टेट इज गवर्न बाय governor, governor of that particular state in which president rule is
इम्प्लीमेंटिंग। तो जिस 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 स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है, उस स्टेट के गवर्नर उस स्टेट को तब तक चलाते हैं जब तक कि नया चीफ मिनिस्टर नहीं मिल जाता है, या फिर जब तक वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए 7 जुलाई, ऑप्शन बी 8 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 17 जुलाई। तो कई सारे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि बहुत सारे डेज के बारे में कि जो जो स्पेशल है, तो उसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। वो कब सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में? तो यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन 11th जुलाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज कचारी ट्राइब्स बिलोंग्स टू द fill in the blanks state. ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आसाम। तो यहाँ पे बच्चों को बता दो यहाँ पे कि कचारी ट्राइब्स, जिसे कचारी बोडो भी बोला जाता है, यह कौन से स्टेट ये कचारी ट्राइब्स के जाते हैं। तो यहाँ पे ये ट्राइब है, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं यह आपको बताना है। तो एज पर दिस ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आसाम और नागालैंड दोनों जगह ये पाया जाता है। कचारी ट्राइब्स आसाम एंड नागालैंड दोनों जगह पे पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मार्टिना हिंगिस इज related to which sport? Question mark. Option A टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। सो मार्टिना हिंगिस एक बहुत ही पॉपुलर प्लेयर का नाम है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यह किस खेल से संबंध रखते हैं या कौन सा खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों में बता दूं कि ये टेनिस खेलते हैं और ये स्विस टेनिस प्लेयर है। ये स्विस टेनिस प्लेयर, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है मार्टिना हिंगिस किस देश के हैं, तो उस समय बताएंगे हम लोग कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये टेनिस खेल खेलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ अमेरिका इज फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो बच्चों में बता दो कि यह वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है बेसबॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए हैं टेस्ट योरसेल्फ पे। तो यहाँ पे हमने पूछा है आज के क्वेश्चन में हॉफमैन कप इज रिलेटेड टू, या कौन से हॉफमैन कप कौन से खेल से संबंध रखता है या किस खेल में दिया जाता है, इसका आंसर आपको करना है। तो हमें उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी कुछ आप सीखे भी होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से अपने नोटबुक में नोट करें, याद भी करें, उसको समझे भी और उससे रिलेटेड और भी जानकारियां इकट्ठा करें, ताकि आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही सही उसका आंसर कर पाए। सो आज के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।